दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती माताओं की हुई गोद भराई रस्म, वही फलों का हुआ वितरण। सर्द हवाएं और घना कोहरे के कारण मानव जीवन हुआ अस्त व्यस्त। कलेक्टर ने किया प्राथमिक बच्चों के स्कूलों में परिवर्तन। और एसटीआई कॉलेज प्रबंधन का शिव सेना और कर्मचारियों द्वारा जलाया गया पुतला। समय से पहले ही किया जा रहा है नौकरी से बेदखल। अब खबर विस्तार से। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म अदा की गई। बरीपुरा सेक्टर की आंगनबाड़ी में इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राशिदा खान, सीमा शर्मा, अनीता यादव सहित पार्षदों ने गर्भवती महिलाओं को फल वितरित किए और गर्भवती माताओं की गोद भराई रस्म विधि विधान से की गई। कुरवाई तहसील की ग्राम बीरपुर से ग्रामीण जन जिला मुख्यालय है, जहां उन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच द्वारा उनके खेत तालाब योजना की राशि निकाल ली गई। 2 वर्ष बाद उन्हें इसकी जानकारी मिली। वर्तमान सरपंच द्वारा दोषियों पर कार्रवाई की मांग प्रशासन से की गई है। ग्राम बीरपुर और समस्या है सर, हमारे ये मेड़बंदी के पैसे निकाले गए डबरी के खेत के, हमारे लिए कोई पता नहीं है, पैगाम नहीं है, और 40,000 रुपये हमारे निकाल लिए गए हैं। ग्राम पंचायत सोनू सचिव और प्रतिनिधि नीलम सिंह। अभी ये सरपंच कहाँ पर है? अभी तो गांव का ही है, पेरखेड़ी का ही है। अरे मतलब जैसे आप जिन सरपंचों पर आरोप लगा रहे हैं, वो सरपंच अभी कहाँ पर है? वे गांव पर है उनके पुराने सरपंच है? हाँ। पुराने सरपंच कहाँ के रहने वाले हैं? हम एरबार सकौली बीरपुर सकौली रहने वाले हैं। बीरपुर पंचायत है, जिला विदिशा है, तहसील कुरवाई है। किस बात के लिए आए? क्या बात है? हम इसलिए आए हैं कि हमरे ये पैसा निकाले तो कैसे निकाले, हमें कोई भी थोड़ी जानकारी मिलती। कितने पैसे लिखे हुए हैं आपके? निकल लीजिए। हमारे पैसे डबरी में 80,000 भी हैं। आपके बताएं, आपके कितने निकले? मुझे आपके पैसे बताएं, आपके नाम से कितने पैसे निकाले उन्होंने? 40,000। 40,000। हाँ। क्या सबूत है आपके पास? हमरे साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आपके पास क्या सबूत है? लिस्ट है हमारे पास। बढ़ती सर्द हवाएं और कोहरे के कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं स्कूली बच्चों को भी शीत लहर का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने आज स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। नर्सरी से कक्षा 5 तक की स्कूल प्रातः 9:30 बजे से लगेंगे। वहीं बढ़ती ठंड से परेशान ऑटो चालकों से हुई चर्चा। और शीतलहर और कोहरा है, ऐसे में क्या टाइम चेंज किया स्कूल का सर? देखिए अभी वर्तमान में जो है बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रही है और लगातार 11 बजे तक घना कोहरा भी है। इसको देखते हुए जो नर्सरी से लेकर के 5वीं तक के क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये किया हुआ है कि इनके स्कूल प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ होंगे, यानी नर्सरी से लेकर के कक्षा 5 तक के। और ये मौसम अभी जो प्रोडिक्शन आया मौसम विभाग का लगभग 6 तारीख तक बना रहेगा,
तो जब तक ये मौसम खराब है तब तक हमने ये व्यवस्था अभी की हुई है। इस संबंध में लिखित आदेश भी हमने जारी किया है। सर मैं आपको एक नॉलेज बता दूँ, ऑटो चालकों के सामने पहले कोरोना की दिक्कत थी, अब कोहरे की दिक्कत है। ऐसे में समय चेंज किया गया तो कुछ आंदोलन की स्थिति बन रही सर, ऐसे में क्या उनके लिए अपन संदेश देंगे सर? नहीं, देखिए कि इसमें आंदोलन की स्थिति इसलिए नहीं बननी चाहिए कि सुबह यदि वो ले जाते थे बच्चों को तो अब 9:30 बजे बच्चों को ले जाना है। देखिए क्या है, कभी किसी बच्चों को कोई बीमार हो गया है, कोई ऐसी चीज़ होगी जो जिसके कारण कोई ऐसी घटना घट गई कि जिसके कारण बच्चों को या किसी को नुकसान हुआ, तो वो स्थिति ठीक नहीं है। तो ऑटो चालकों को इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनकी मांग है कि सर एक ही समय कर दिया जाए सभी। देखिए ये समय केवल टेम्प्रेरी किया है, जब तक ये मौसम खराब है 2-4 दिन के लिए, केवल मात्र 2-4 दिन के लिए है। इसके बाद तो फिर जो रूटीन का समय है वही रहेगा। बदला है, शीतलहर चल रही है और कोहरा अति ज़्यादा है, तो ऐसे में जो स्कूल में जाने वाले बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? हम जिला कलेक्टर महोदय से विशेष अनुरोध करेंगे कि जो नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक का अभी 9:30 बजे तक किया है, इससे ऑटो चालकों को भी और पालकों को भी बहुत दिक्कत होगी। एक बच्चा सुबह जाएगा और एक 9:30 बजे जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जिला कलेक्टर महोदय सभी बच्चों का टाइम 9:30 बजे से कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे बच्चों को भी सुविधा होगी और शीतलहर बहुत ज़्यादा है, ठंड का प्रकोप है, इससे बच्चे बहुत बीमार हो सकते हैं। तो यूनियन से हूँ सर, ये आज आदेश निकला हुआ है कलेक्टर महोदय जी द्वारा कि 9:30 बजे से स्कूल प्रारंभ होगा नर्सरी से 5वीं तक। अब इसमें हमें 2-2, 3-3 चक्कर लगाना पड़ेगा। कोई सा बच्चा तीसरी क्लास का, कोई सा 5th क्लास का, कोई सा 8th क्लास का। तो ये विशेष अनुरोध है कि ये टाइम सबका 9:30 बजे से कर दिया जाए तो हम लोगों को भी थोड़ी राहत रहेगी, और इसमें नर्सरी की छुट्टी मिल जाए तो और राहत रहेगी। छोटे बच्चों को जल्दी बुखार आ जाता है, कोई स्वेटर पहनता, कोई टोपा नहीं पहनता। इस वजह से थोड़ा अनुरोध है कि थोड़ा ध्यान दिया जाए ऑटो यूनियन के ऊपर भी। क्या कहना चाहेंगे अभी वर्तमान में? वर्तमान में सर ये है कि हमारा कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि अभी 2 साल से 2.5 साल से तो वैसे ही हम लोग वैसे ही परेशान हैं कोरोना के चक्कर में। ना गाड़ियाँ चली हैं स्कूल में, अब जैसे तैसे गाड़ियाँ चालू हुई हैं। अब शीतलहर का प्रकोप ज़्यादा है। हमारा यही अनुरोध है कि कुछ सलाह यूनियन से भी डिस्कस की जाए और उस विषय में समय में परिवर्तन किया गया है, उसका सभी का हो जाए। जो छोटे बच्चे 1st से लेके 5th तक के हैं, सभी का 9:30 बजे से स्कूल का टाइम हो जाए तो सबको राहत रहेगी। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान दूर दराज से आए आवेदकों की समस्याएं सुनकर निराकृत किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनी। यातायात प्रभारी आशीष राय ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के कारण अपने वाहनों की लाइटें जलाकर वाहन चलाएं और वाहनों की गति धीमी रखें और घटना दुर्घटना से बचें। नव वर्ष के आगमन के साथ ही ठंड और कोहरे का प्रकोप ज़िले में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं सभी वाहन चालकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप यदि अति आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और कोहरे को देखते हुए यदि सुबह और रात्रि के समय यात्रा करते हैं तो वाहनों को काफ़ी धीमी गति से चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है। कई बार विजिबिलिटी ना होने की वजह से एक्सीडेंट, वाहन आपस में टकरा जाते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी वाहन चालक कोहरे में वाहन चला रहे हैं तो वो अत्यधिक धीमी गति से वाहन चलाएं एवं लाइट हमेशा जला के रखें कोहरे के समय पे। और जो वाहन भी, अगर कोई वाहन रास्ते में ख़राब हो जाता है तो कृपया करके वो अपना वाहन साइड में लगा के इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर उस पर जला के रखें, ताकि आने जाने वाले लोगों को ये पता चल सके कि कोई वाहन खड़ा हुआ है। जिला अस्पताल के पास फुटपाथ से छोटे छोटे दुकानदारों को नगर पालिका प्रशासन द्वारा हटाया गया। चाट पकौड़े और चाय की दुकानों को हटाया गया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। दुकानदारों ने अपना दर्द बयां किया।
अभी साहब ने कहते अच्छी बात नहीं तुम जहाँ बताओ वहाँ रखवा देंगे। हमारी करम हम तुम जाके ऊपर चढ़वा दे रहे वहाँ रखवा देंगे सेफ्टी। नगर पालिका में ले जाकर रख लो, जगह दे देना। चलो रख लो नगर को, चलो रखवा दो। चलो बंद कर दिया। जहाँ जो कहे वहाँ रखवा देंगे, है ना। हाँ तो नगर जगह वही हटा लो है साहब ने भी तो कितना समझाया था, एक बार हमारे सामने ही बात हुई थी। अपन भी छोड़ देते हर बार। चलो मदद करवा देंगे, रखवा देंगे। बोल विजय सूर्यवंशी नाम है सर मेरा। कहाँ पर आप काम करते क्या करते? सर यहाँ पे सर हम छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान है सर, और यहाँ पे एक चाय की दुकान है हमारी। सर हम बहुत परेशान हैं सर, अतिक्रमण आ जाता है, हम रोजी रोटी के लिए बहुत परेशान है सर। क्या क्या बोलते क्या है ये लोग? सर कुछ नहीं बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर सरकार का आदेश है आप हटाओ, और सर बहुत परेशान करते हैं सर हम लोग। सरकार की योजनाओं का सर हमारे लिए लाभ भी नहीं मिल पाता है सर, नौकरी भी नहीं है सर। मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ सर, मुझे नौकरी सर मैं फाइनल कंप्लीट हो गई, डीएड भी कंप्लीट हो गई सर। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना परेशान हो रहा हूँ सर। घर पर पापा जी मजदूरी करते हैं, यहाँ अगर धंधा करें सरकार परेशान करती है, और सीएम साहब 10,000 रुपये देते हैं कि रोजगार करो आप, और आपको 10,000 रुपये देंगे और ठेले का धंधा करो। ठेले को नहीं लगाने दोगे फिर मतलब क्या है आपकी योजना का? मैं अशोक राय, नगर पालिका अतिक्रमण विरोधी दस्ता प्रभारी। आज कहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया? आज ये जिला अस्पताल के सामने गर्ल्स कॉलेज के गेट के पास काफ़ी दिनों से यहाँ शिकायत आ रही है। पहले भी कई बार हम लोग हटा चुके हैं, लेकिन कुछ ये गुमटीधारी और जो ठेले वाले यहाँ पर लगा लेते हैं, जिससे आने जाने में काफ़ी कठिनाई है। यहाँ पर कॉलेज भी है, स्कूल भी है, और यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। कई बार समझाई दे चुके हैं, अलाउंस भी कर चुके हैं। आज यहाँ से सख्ती से लगभग 60-65 अतिक्रमण हटाए गए हैं, और इनको मिल्क कॉर्नर है, इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? सांची मिल के लिए इनको लाइसेंस दिया जाता है रखने के लिए, लेकिन ये जिस तरीके से रखी है बीच में, इसको हटवाएंगे और इसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि इससे भी अतिक्रमण हो रहा है। कब तक हटेगा ये? इनको 2 दिन का टाइम दिया गया है। ये या तो स्वयं हटा लेंगे, नहीं तो नगर पालिका इनको हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेगी इसको। एसएटीआई कॉलेज प्रबंधन का शिवसेना द्वारा पुतला फूंका गया, जहां उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट की उम्र 62 से 7 वर्ष पूर्व ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट लेटर थमाए जा रहे हैं। एसएटीआई कर्मचारी व शिवसेना ने संयुक्त रूप से एसएटीआई प्रबंधन का पुतला जलाया और नारेबाजी की। सुनिए उनका दर्द। जोर-जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर-जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर-जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मार के सोनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मार के सोनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाओ ना उधर, जाओ पीछे, जाओ ना पीछे, जाओ पीछे जाना। साथ चढ़ा रहे, और मैं यहाँ पर एसएटीआई पॉलिटेक्निक संस्था में 1995 से यहाँ पे कार्यरत हूँ और स्थायी पद पर कार्यरत हूँ, परमानेंट कर्मचारी हूँ। परंतु यहाँ पे ऐसे घोटाले हुए हैं, और ये आर.के. सोनी प्राचार्य इस समय जो है कर्मचारियों का परिवारों को नष्ट कर दिया है, क्योंकि 65 का नियम जो शासन ने लागू किया उसको ये मानने को तैयार नहीं हो रहा है, और ये बीओजी का नाम लेकर, और ये 60 साल में ही 2 साल पूर्व कर्मचारियों को रिटायर करने पर लगा हुआ है। अभी तक कितने कर्मचारी को रिटायर कर दिया? अभी तक 5-6 कर्मचारी को रिटायर कर दिया। एक जे भी खड़ा है और भी इधर ही है,
परंतु यहाँ जब यहाँ पर जो भी है 4 ब्रांचों पे हम कर्मचारी नियुक्त हुए थे शासन के द्वारा, और ये शासन का ही कॉलेज इसलिए है कि ये अनुदान प्राप्त है और हमको भी शासन के पद पर ही नियुक्त है। परंतु आर.के. सोनी का ये कहना है कि आप कर्मचारी शासन के नहीं हो। अरे शासन के नहीं तो फिर ग्रांट क्यों ले रहे हो? ग्रांट बंद करवाओ आप। अगर शासन का कॉलेज नहीं है, शासन का कॉलेज इन्होंने 9 ब्रांचें और कर रखी हैं, जो कि 4 ब्रांचें मात्र हैं जो स्वीकृत हैं शासन से। विजेंद्र देवालोधी, शिवसेना जिला अध्यक्ष युवा संघ। जी, आज यहाँ पर एसटीआई कॉलेज में पुतला जलाया है सामने, क्या किनके जलाया और क्यों जलाया? आज जो एसटीआई कॉलेज के सामने जो पुतला जलाया, हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। आर.के. सोनी जी जो प्राचार्य हैं यहाँ के, यहाँ पे जो शिक्षक सेवानिवृत्त हैं, सेवा में हैं जो, उनके लिए 2 साल पहले ही अपनी सेवा से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि 62 साल के लिए सेवा में रखा जाना चाहिए, और एक कागज़ का सादा टुकड़ा बनाकर सेवा से बाहर कर देते हैं, सेवानिवृत्त कर देते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आज पुतला जलाया, उनका विरोध करते हैं। कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया क्या आप? हर एक कर्मचारी यदि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो ये कहाँ जाएंगे फिर? अभी इन्होंने पूर्व में जो बताया है कर्मचारी जी ने कि अभी एक जो गए थे उनको न्याय मिल गया, मगर ऐसे ही सभी को करते रहे तो कोर्ट जाते रहे, ऐसे कोर्ट में मामले चलते रहे, कब तक? संतोष मूल्य है। 1982 से मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था मेरा, और उस टाइम मेरे को जो अपॉइंटमेंट लेटर में उनने ये कहा था कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो नियम बनते हैं उसके अनुसार हम आपको पेमेंट देंगे। कुछ दिनों बाद इन्होंने पेमेंट देना हम लोगों को हाफ कर दिया, और जब ग्रांट आती थी तो उस टाइम उन्होंने पैसा देना चालू करा, और ऐसे करके कभी भी रेगुलर सैलरी नहीं दी गई। हमेशा कुछ ना कुछ बहाना हमारे ऊपर बनाया गया, और हमारा इंक्रीजमेंट विचल्ट किया गया धीरे धीरे, और फिर कोरोना का बहाना बना के आपको रिटायर कर दिया क्या? हमारे को उन्होंने 21 जून में रिटायरमेंट कर दिया। कितने वर्ष पहले? 1.5 वर्ष पहले। 1.5 वर्ष से हमको ग्रेजुएटी का इन्होंने 3.5 लाख रुपया दिया है। ये हमारा एक साथी अपना लेबर कोर्ट से जीत के आया है, उसको ग्रेजुएटी सीके जैन का, उसका अकेले का इनने पैसा पूरा दिया है। तो आप जाएंगे क्या? हाँ, जाएंगे क्या आप न्यायालय में जाएंगे? ऐसा सब लोगों को न्यायालय में जाना पड़ता है कि हमको ये समझ में नहीं आता। भारत भारती संस्कार जैन महिला मंडल ने डायलिसिस सेंटर पहुंचकर निःशुल्क डायलिसिस करने हेतु रसीद कटवाई। महिला मंडल प्रमुख नीता सर्राफ ने बताया कि दीन दुखियों की सेवा कर ही नया वर्ष मनाया जाता है। वहीं वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को स्वेटर, मोजे और टोपी ठंड से बचने के लिए उन्होंने भेंट किए। इस अवसर पर महिला मंडल की सदस्याएं भी उनके साथ थीं। ऐसे हाथ से आशीर्वाद तो कर दिया करो। अंदर पहले ना स्वेटर के अंदर तो अच्छी खूब गरमाएंगी, बहुत बढ़िया वाली ऊन की स्वेटर है। मेरा नाम मुन्नी बाई है रघुवंशी, और नई साल की शुभकामना ले भी आई थी। बाइयाँ सूटर लाई थी, टोपा लाई थी। 3 दिन से कोयरा नहीं मिट रहा, बहुत जाड़ा पड़ रहा हो तो ठंड नए साल पे, तो बेचारी नई साल की शुभकामना ले भी आई थी, और बेचारी सूटर लाई थी, साल लाई, टोपा लाई थी, ऐसे ऐसा कपड़ा थे खूब। आई क्या ठंड लग रही, 3-4 दिन से बहुत ठंड लग रही थी। सो अब तो बेचारी हमें टोपा, साल, सूटर दे गई, अब हमें ठंड मिट जाएगी। अच्छा, हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। भारत भारती संस्कार जैन मंडल की सदस्य हूँ। मेरे मंडल की सभी बहनें वृद्धाश्रम में स्वेटर एंड टोपे लेकर आई हैं, क्योंकि ठंड बहुत अधिक पड़ रही है। इसको देखते हुए हम सभी बहनें नए वर्ष की शुभकामना, नए वर्ष पर स्वेटर और टोपे वितरित करने आई हैं। कैसे मन में ये भाव आया कि स्वेटर ही देना चाहिए बुजुर्गों को? बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण मन में ये विचार आया कि इन सबको इसकी जरूरत है, इसलिए। मेरा नाम श्रीमती नीता सराफ है। मैं भारत भारती संस्कार जैन मंडल की तरफ से आई हुई हूँ। 9 वर्ष की शुरुआत हमने डायलिसिस सेंटर में रसीद कटवा के करते हैं। जैसे कि हम जब से डायलिसिस सेंटर बना, जब से
हर 1 तारीख को आते हैं, 1 जनवरी को। उसके बाद हम वृद्धाश्रम में भी आए हैं क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही, तो बुजुर्गों को मोजे और बुजुर्ग महिलाओं को मोजे और स्वेटर लेकर आए हुए हैं। आज हम सभी सहेलियां यहाँ पर। पुत्रदा एकादशी के अवसर पर भगवान खाटू श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। मैं कृष्णकांत सिंघारी आपसे लेता हूं विदा। आप देखते रहिए विदिशा हलचल न्यूज। नमस्कार।